अगला श्लोक है प्रभु, टाइम है ना प्रभु, ध्यान दीजिएगा। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदर्जुन न तदस्ति दीना यतस्य नम्य भूतं चराचरम्। आप लोग भी पढ़ेंगे प्रभु। बोली बोली आप ही बोलते रहिए। यत मने जो, च मने भी, यपि मने हो, यपि मने हो सकता है, सर्वभूतानां समस्त दृष्टियों में, सृष्टियों में, बीजम मने बीज, तत्व मने वह, अहम मने मैं हूँ, अर्जुन मने हे अर्जुन, न मने नहीं, तत्व मने वह, अस्ति मने है, बिना मने रहित, यत्र मने जो, स्थान मने हो, मया मने मुझसे, भूतम मने जीव, चर अचरम मने जंगम तथा जड़। यदि यही नहीं है अर्जुन, क्या कहते हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। जितना ये सब बताए अगला श्लोक में कि इतना ही मैं नहीं हूँ, ये सृष्टि का जनक यानी उत्पन्न करने वाला बीज मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण को शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। जो भी चीज दिखाई देता है, हरे कृष्णा, जो भी चीज ऐसा चीज दिखाई देता है माया रूपी, जो माया रूपी दिखाई देता है और कुछ दिन के बाद वो विलीन हो जाता है, तो वो माया के थ्रू बना हुआ होता है। और जो विलीन नहीं होने वाला है वो भगवान के थ्रू होता है। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, जो भगवान कृष्ण के शक्ति पर जो आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। दिखाई देता है मगर वो माया के स्वरूप में है और विलीन भी हो जाएगा। हरे कृष्णा। अगला श्लोक है प्रभु 40 नंबर श्लोक है 10 का। नानतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष त्रिहेस्त प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। इस श्लोक में बता रहे हैं प्रभु, न मने न तो, अंत मने सीमा, असीम मने है, मम मने मेरे, दिव्य मान मने दिव्य, विभूति नाम मने ऐश्वर्य की, परंतप मने हे शत्रुओं के विजेता, ऐसा मने यह सब, तू मने लेकिन, उद्देश्यतः मने उदाहरण स्वरूप, प्रोक्त मने कहे गए, विभूते मने ऐश्वर्य के, विस्तार मने विषय वर्णन, मया मने मेरे द्वारा। हे परंतप, हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तुम्हें जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इतना जो कहे ये तो मात्र अभी संकेत है।
संसार तो बहुत बड़ा है ना प्रभु, जितना संसार में जो भी लीलाएं होती है भगवान की ही कृपा से होता है, उसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद देखिए, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्ति तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियां का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन को जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये अर्जुन को थोड़ा सा उदाहरण दे करके समझाए हैं कि देखिए ऐसे ऐसे ये सारा सृष्टि हमारे थ्रू बनाया गया है और चर अचर जो है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो कैसे मालूम होगा, हम लोग को विश्वास कैसे होगा? जब ग्रंथ में हम देखेंगे और उसको बाहर भी परखेंगे कि ये कैसे ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। एक बीज कैसे जमीन से बाहर निकल रहा है और पौधा बन जाता है और फिर वही बीज उसके अंदर आ जाता है। कोई मशीन तो है नहीं, वो तो शक्ति भगवान की ही है। सेम वही रूप सड़ गया, गल गया और फिर देखिए तो वही बीज बन के, एक डाले बीज और 100 बन के निकल गया। तो भगवान की कृपा वही है, भगवान की असीम कृपा उसको मानिए। एक से अनेक करने वाले वही है और अनेकों से